इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बाज़ को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना जो बात आपने की है किरदार के हवाले से, आपने जैसे कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, तो इसके बाद क्या आप JUI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं या फिर सूबाई असम्बली हैं, क्या वो फिर पार्लियामेंट का बाइकाट करेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे? और उसके साथ साथ क्या अगर मुस्लिम लीग का जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो अफसर देखिए, पहले भी आपको मालूम है इस सवाल से खामखा कर रहे हैं, शौक़ है आपको। पहले भी आपको मालूम है हम असम्बली में तो रहे, लेकिन बाहर तहरीक भी चलती रही और अपने मौक़िफ़ भी हम दुनिया को देते रहे हैं, तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है। और मुस्लिम लीग जिस उम्मीदों के साथ मियाँ साहब को लेकर आई थी और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से उनको जो हुजूम अता किया गया है, वो भी ज़रा उनको एक मिनट कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। मौलाना आपने एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात की है और हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम कराची में सूबा सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकज़ी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। मौलाना आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्म से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। आपने कहा कि बहुत सारी दाखिली हुई बहुत सारे हल्कों में और आपने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ 1-2 हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और कि क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब थोड़ा सा पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर प्लीज बताइएगा कि 2 मॉडल जो इस वक्त सामने आए, एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार कर जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने,
میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے۔ ہماری گل ہو گئی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سے بات کی گئی تھی، اسی لیے آپ نے ٹکٹ بھی جو ہے گھر میں 3-4 بندوں کو دیے تھے اور آپ بھی پرامن؟ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے، اپنی حیثیت میں جائیں گے، جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منٹ باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے گا۔ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں، اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، حالات سازگار نہیں ہے، اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی اتحادی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے، لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں، صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں، ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا، 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا، 3 روز تک یرغمال رکھا گیا، وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا، دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی، سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ باری باری بات کر لیں یار، یہ ذرا چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں، یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں جی۔ الیکشن تو طے شدہ ہیں، نتائج طے شدہ ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہیں، تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے، بن چکی ہے، ہوں گے، کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے، کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں، میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو۔ آپ کی بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں، تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان، وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی، بات کریں گے ان کے ساتھ، ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے۔ وہ خاتون ایک ہے اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے، آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے، بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا مولانا ہے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں 85 میں جو پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی تھی، آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ جے یو آئی کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو، اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا، سوال پورا کرنے دیں، اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، بیٹھیں گے وہ اپوزیشن، وہ اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا، باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ شہباز شریف کو ووٹ دیں ہم حکومت کے خادم نہیں ہیں۔ آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، سوال بھلا دیا آپ سے۔ الیکشن سے پہلے واردات کیا آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکے، کمپین کر سکے، ان کے اوپر بم چلتے تھے، گولی چلتی تھی، آپ کے گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے، باقی آپ کے لوگوں کے اوپر فائر ہوئے، آپ کمپین نہیں کر سکے، اور آپ کا جو ایک اصولی موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے،
हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग सियासी बालादस्ती की बात करता था उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया, और उसके जो लीडर, जो मर्जी लीडर जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पार्लिमानी सियासत से कर। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी, उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे वक्त में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को हथेली पे लेके जाने के मुताबिक है, और दूसरी तरफ आपकी जो मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछें तो 2-2 दिन जवाब नहीं देते, तो आप अवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसकी हम इस्लाह कर लेंगे। हाँ, ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं। चलो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल कौंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल कौंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ाकार, उसकी तरतीब, उसका शेड्यूल जब सारा आएगा, तो पहले भी यकदम तो हम नहीं आए मैदान में, हमने तो कुछ तो तैयारी की उसके लिए, नज़म बनाया। सो अब भी हम ज़ाहिर है कि आंखें बंद करके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद, तो जब हमने एक दफ़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमात के मुशावरत के साथ अगली तहरीक का शेड्यूल और तरीक़ाकार अनाउंस करेंगे, लेकिन मौक़िफ़ हमारा इस असम्बलियों के बारे में, इसके इंतखाबी नताइज के बारे में वाज़ेह तौर पर आ गया है, उसमें कोई इबाम नहीं है। सवाल ले लीजिएगा, शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट वायरल हुआ उसके फेक अकाउंट से। शेर अफजल मरवत का तौहीन अमेज़ उसमें कुछ बयानात थे जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे शेर अफजल मरवत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और जब उनसे सवाल किया गया कि मरवत साहब बताएं आपने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने आपको इल्ज़ाम आप पर जो है वो लगाया कि मौलाना साहब इस ट्वीट के ज़िम्मेदार हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इसके तो मैं ऐसा मुझे मजबूर कर रहा है जैसे मैं किसी आपकी बात का जवाब दे दूँ। जिस तरह मैं किसी आपकी जवाब का खुद को मुनासिब नहीं समझता, आपके बराबर उसको समझता हूँ, उसके बराबर बयान कहा कि आपकी जो शिकस्त है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, मुखालफत की वजह से है, तो आप क्या समझते हैं जो आपके साबका इत्तेहादी थे उनकी फतह एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की वजह से? मैं किसी भी तबसरा नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात कर रहा हूँ। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अय्याशी करें, हमने अपना फ़र्ज अदा करना है। आपने इलेक्शन की धांधली की बात की, आप देर खान से हार गए, बलूचिस्तान से आप जीत गए, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन शफाफ हुई? और क्या मेरा सवाल सुन लें प्लीज, क्या एहतिजाजन वो सीट मेरी गुफ्तगू एक सीट या 2 सीटों के हवाले से नहीं है, मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवालात का जवाब दूंगा, किसी एक नशिस्त पर मैं क्या बातें करूँगा। बलूचिस्तान में एक MNA और एक MP अफगानी हैं जो वहाँ से उनको मुंतखब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी है, और हमारे पेशावर में 4-5वें नंबर का एक खालिस अफ़गानी बाशिंदा, उसका नेशनल, उसको जितवा दिया गया। मौलाना साहब, आपकी जमात कह रही है कि धांधली हुई है, PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस।